तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे दूध वाले की जिसका नाम था मनसुख। ये कहानी ना आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी पहले थी, और ये हमें लालच के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब देखिए, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो यही है। दो तस्वीरें हैं मनसुख की। एक जो पूरा गांव देखता था, अरे कितना ईमानदार, कितना मेहनती, बेचारा गरीब दूध वाला। और दूसरी तस्वीर, वो असलियत थी। पर्दे के पीछे एक लालची, शातिर और धोखेबाज इंसान छिपा बैठा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ये किया कैसे? मतलब पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाना, अपनी ये झूठी इमेज बनाना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और उसकी सोच देखिए। जब उससे पूछा गया तो उसका जवाब था, ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। मतलब बेईमानी से कमाए पैसों से वो कोई गाड़ी या मोटर बाइक खरीद सकता था। लेकिन नहीं, उसने चुनी एक टूटी फूटी साइकिल। क्यों? ताकि उसकी गरीबी का नाटक चलता रहे और कोई उस पर शक ही ना करे। तो उसका तरीका बड़ा सीधा साधा था। शुरू में ताज़ा दूध लेता और उसमें चुपके से मिला देता था अरारोट पाउडर। इससे दूध एकदम गाढ़ा हो जाता था। और फिर वही गरीबी का रोना, लाचार होने का नाटक, और इसी नाटक की आड़ में वो अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा था। कमाल की चालाकी थी, है ना? लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन भजिए की दुकान पर उसकी एक मुलाकात हुई। एक मामूली सी मुलाकात, पर यही मुलाकात उसके छोटे मोटे धोखे को एक बहुत ही खतरनाक खेल में तब्दील करने वाली थी। वहां बैठे एक गुंडे ने दूध का एक घूंट भरा और बस एक झटके में बोल दिया, ये दूध तो बहुत मिलावटी है। चक्कर ही पता चल गया। सोचिए जरा, जिस मिलावट को गांव का कोई भी इंसान आज तक नहीं पकड़ पाया, उसे एक अनजान आदमी ने 1 सेकंड में पकड़ लिया। मनसुख का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया होगा। और फिर उस गुंडे ने उसके सामने एक पेशकश रखी, एक ऐसा सौदा जो दौलत का शॉर्टकट था या फिर बर्बादी का सीधा रास्ता। उसने कहा, मेरे पास एक खास पाउडर है, इसे दूध में मिला दो, लोगों को ऐसी लत लगेगी कि तुम्हारा दूध छोड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब डिमांड 4 गुना, कमाई भी 4 गुना। अब ये मनसुख पर था, या तो वो रातों रात अमीर बन जाता या हमेशा के लिए फंस जाता। और जानते हैं उस एक पैकेट की कीमत क्या थी? पूरे 1000 रुपए। उस जमाने में 1000 रुपए। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह सौदा कितना बड़ा और कितना जोखिम भरा था। पर मनसुख के सिर पर तो लालच का भूत सवार था। डर पीछे रह गया। सब कुछ मनसुख के प्लान के हिसाब से चल रहा था। लालच उसे मंजिल के करीब ले जा रहा था। पर तभी कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक पुलिस वाला, और वो भी एक रिश्तेदार। जरा वो सीन सोचिए। मनसुख अपनी एक ग्राहक सुनीता काकी के घर दूध देने गया है और उसे पता चलता है कि उनका भतीजा मनोज एक पुलिस वाला है। ये सुनते ही उसके तो होश उड़ गए, हाथ कांपने लगे और दूध का पूरा बर्तन धड़ाम से नीचे। उसका सारा राज बस खुलने ही वाला था। अब पकड़े जाने के डर से मनसुख ने बहानों की झड़ी लगा दी। कभी कहता, अरे आज का तो सारा दूध बिक गया, तो कभी कहता गर्मी से दूध फट गया। यहाँ तक कि उसने बीमारी का नाटक करके कई दिनों तक दूध बेचना ही बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद ये मुसीबत टल जाएगी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक छोटी सी गलतफहमी, एक नेक इरादे से की गई गलती सब कुछ तबाह करने वाली थी। कैसी विडंबना है देखिए। एक तरफ मनसुख डर के मारे छिपा बैठा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मीना ने सोचा कि चलो पति की मदद कर दूं। उसे लगा कि पुलिस वाला तो शहर से जा चुका है, तो उसने खुद ही दूध तैयार करने का फैसला किया। बेचारी को क्या पता था कि वो मदद नहीं, तबाही की तैयारी कर रही थी। और यही वो सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती हुई। मीना को असली डोज का तो कोई अंदाजा था ही नहीं। उसने क्या किया? घर में रखे वो नशीले पाउडर के बचे हुए 5 के 5 पैकेट दूध की केन में डाल दिए। एक बहुत बड़ी भूल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दूध में जो नशीले पाउडर का डोज था वो 5 गुना ज्यादा हो गया था। और मनसुख इस बात से पूरी तरह अनजान, वो जहरीला दूध बेचने के लिए निकल पड़ा। अब वो दूध नहीं, एक तरह से मौत बेच रहा था और उसे भनक तक नहीं थी।
और बस यहीं से उस नकाब के हटने की शुरुआत होती है। वो पल आ गया था जब ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आया। मनोज, वो पुलिस वाला, अचानक वापस आ गया और उसने क्या कहा? मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। वो शहर से कभी गया ही नहीं था। और सबसे बुरी बात, उसने वो 5 गुना मिलावट वाला दूध पी लिया था। असर तुरंत हो गया। और उसके बाद तो जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मनोज को दूध पीते ही सारा खेल समझ में आ गया। उसने मनसुख का सामना किया, जिसके सारे बहाने एक झटके में खत्म हो गए। मनोज ने मनसुख और उसके उन गुंडे साथियों दोनों को गिरफ्तार कर लिया और देखते ही देखते पूरे गांव के सामने उस ईमानदार दूध वाले का असली लालची चेहरा बेनकाब हो गया। तो मनसुख की ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर आगे बढ़ने की चाह और तबाही लाने वाले लालच के बीच की जो लाइन है वो कितनी पतली होती है। जैसे ही कोई उस लाइन को पार करता है, बर्बादी पक्की हो जाती है। ये एक ऐसा सबक है जो हर दौर में हर किसी के लिए एक चेतावनी है।